आपका गर्दन काट देता हूं और मैं आपके बाल बच्चे से माफी मांग दूं, ये कोई सवाल नहीं है। उसका सजा होना चाहिए। माफी से कुछ नहीं होता। अविलंब आप उस कुर्सी को इस्तीफा दे और उस पर जो मानसिक रूप से ठीक लोग हैं, जिनका दिमागिया हालात ठीक है, वैसे लोग जो है उस कुर्सी पे बैठेंगे और बिहार को। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान खूब चर्चा में है। सीएम के इस बयान पर अलग अलग पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं एएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम और जन स्वराज से प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं दिखता। ऐसे बयान दिखते हैं कि नीतीश कुमार की मन स्थित क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं। बिहार की जनता हंस रही है। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। वहीं बातों बातों में इस्तीफा की भी मांग कर दी गई है। देखिए, जिसके पैर में फटे न बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और वो अपने आप पे नहीं चलते हैं, वो किसी के सिखाने पे बहकाने पे चलते हैं। पता नहीं, लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर जिसमें 12 से 13 करोड़ बिहार का जो जनता है वो देख रहे थे, उसमें सभी जो मेरे जैसे, आपके जैसे और उनके जैसे माँ बहन बेटी, वैसे लोग उस लोकतंत्र के मंदिर में थे। इस तरह का घिनौना बयान दे करके नीतीश कुमार जी बिहार को शर्मसार कर दिया है। उनको माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको चाहिए था कि अविलंब अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। और उनके जो सहयोगी दल के लोग थे वो लोग जो है से उनके बात पे हंस रहे थे, उनको भी शर्म आना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। और वो बिहार से सपना देख रहे हैं कि देश को लीड करे, देश का प्रधानमंत्री बने। ये सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह का मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, वैसे लोग हिंदुस्तान को और देश को नहीं चाहिए। माफी मांग लिया ना साहब। देखिए, मैं आपका गर्दन काट देता हूं और मैं आपके बाल बच्चे से माफी मांग दूं, ये कोई सवाल नहीं है। उसका सजा होना चाहिए। ये कोई इसका जवाब नहीं हुआ, क्योंकि आप अब उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है और उसके बाद भी आप ऊपर के कुर्सी पे जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको अविलंब, माफी से कुछ नहीं होता, अविलंब आप उस कुर्सी को इस्तीफा दे और उस पर जो मानसिक रूप से ठीक लोग हैं, जिनका दिमागिया हालात ठीक है, वैसे लोग जो है उस कुर्सी पे बैठेंगे और बिहार को चलाएंगे। परिचय दे दीजिए सर। मोहम्मद कलाम, संयुक्त सचिव एमआईएम पार्टी बिहार। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं, तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई, तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं।
जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है।